हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 10th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A hexagonal prism side of base 30 mm and axis 70 mm is resting on one of the corner of base on HP such that the longer edge through that corner makes an angle of 30 degree with the HP. Draw its projection when its axis is inclined at 45 degree to the VP. Also draw side view. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस सबसे पहले हम ट्रू शेप ऑफ बेस बनाएंगे, देन हम ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाएंगे, देन सॉलिड को टिल्ट करेंगे, देन हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, देन ऑक्सिलरी प्लेन मेथड या नॉर्मल प्लेन मेथड से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना है तो बेस क्या शेप का बनेगा? तो बेस जो है वो हेक्सागोनल शेप का बनेगा, क्योंकि यहां पे हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है और हेक्सागोन का साइड ऑफ बेस कितना है? तो क्वेश्चन में दिया है साइड ऑफ बेस 30 mm और जो प्रिज्म का जो हाइट है, इट मीन जो एक्सिस का लेंथ है वो दिया है 70 mm। तो यहां पे जो हेक्सागोन ड्रॉ करना है एज अ ट्रू शेप ऑफ बेस, हेक्सागोन यहां पे किस टाइप से ड्रॉ करना है? देखिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। आप हेक्सागोन ऐसा भी बना सकते हैं, दो ऑप्शन देखिए, दोनों में से कौन सा हेक्सागोन ड्रॉ करना है वो सबसे पहले यहां पे प्लान करना पड़ेगा। ये एक हेक्सागोन है और एक टाइप का हेक्सागोन ये भी होता है। आप दोनों में से कौन सा हेक्सागोन बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ट्रू शेप ऑफ बेस बनाते समय गलती करते हैं, लेकिन यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? हेक्सागोनल प्रिज्म, क्वेश्चन में लिखा है वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी। देखो लिखा है वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी। ऐसे में हम कॉर्नर वाला हेक्सागोन बनाएंगे। कॉर्नर वाला हेक्सागोन इसका मतलब यह है कि ये देखिए जिसके राइट साइड में कॉर्नर हो, देखो इसके ये जो हेक्सागोन है इसके राइट साइड में कॉर्नर है, इट मींस हम ये हेक्सागोन बनाएंगे, ये कंफर्म है। और ये जो हेक्सागोन है इसके राइट साइड में क्या है? इसके राइट साइड में वर्टिकल एज है। देखो यहां पे वर्टिकल एज है। क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर ऑफ इट्स बेस इन एचपी, इट मींस हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है, हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ नहीं करना है। ये हेक्सागोन ड्रॉ कब करते हैं? अगर क्वेश्चन में लिखा है एज ऑफ बेस इन एचपी या एज ऑफ बेस इन वीपी, ऐसे में आपको ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है। फिलहाल कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी लिखा है, इट मींस हमें ये कॉर्नर वाला हेक्सागोन ड्रॉ करना है जिसके राइट साइड में यहां कॉर्नर हो। और ये हेक्सागोन कितना एमएम का हमें ड्रॉ करना है? 30 mm साइड का ड्रॉ करना है। तो चलो ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना शुरू करता है, लेकिन ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ कहां पे करना है? एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई लाइन के ऊपर इट मींस वीपी, एक्स वाई लाइन के नीचे इट मींस एचपी। तो ये ड्रॉ कहां पे करना है? तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी। क्या लिखा है? कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी। ऑन एचपी है, इट मींस हमें ट्रू शेप ऑफ बेस भी एचपी में ड्रॉ करना है, इट मींस एक्स वाई लाइन के नीचे, ये कंफर्म है। इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के जो स्टार्टिंग के दो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने ये सब कुछ बताए थे। अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के स्टार्टिंग के दो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या देने पर क्या, कौन सा बेस ड्रॉ करना है, कहां पे ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन के ऊपर कब ड्रॉ करना, नीचे कब ड्रॉ करना, एज वाला कब ड्रॉ करना, कॉर्नर वाला कब ड्रॉ करना, फेस है तो क्या ड्रॉ करना, जनरेटर है, अपेक्स है तो क्या ड्रॉ करना। तो ये सभी टाइप की कंडीशंस हमने स्टार्टिंग के दो वीडियोस में कवर किए थे। वो दो वीडियोस, ये देखिए ये है वो दो वीडियोस, ये दोनों वीडियोस आप देख लीजिएगा। आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पूरा स्टार्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और ये क्लियर होने के बाद आप कोई भी टाइप का प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमने जैसा बताया है कि हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है और ये कहां पे ड्रॉ करना है? हमें एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करना है, इट मींस एचपी में, क्योंकि कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी है। तो चलो हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। तो ये फाइनली हमने हेक्सागोनल बेस यहां पे बना लिए हैं और अब हमें यहां पे नेमिंग देना है। डबल नेमिंग आपको देना पड़ेगा क्योंकि हेक्सागोनल प्रिज्म में दो बेस होते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे यहां पे A/1, B/2, C/3, D/4, E/5 एंड ये होगा F/6 और ये जो बीच का पॉइंट है ये एक्सिस का पॉइंट है O/P। तो ये हमने फाइनली ट्रू शेप ऑफ बेस बना लिए हैं, जहां पे हमने राइट साइड में कॉर्नर लिया है
और अब हम ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाएंगे। ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स हमें ऊपर लेके जाना है, तो हमें यहां ऊपर ट्रू शेप ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। तो सभी प्रोजेक्टर्स हमने ऊपर ला लिए हैं और अब हमें ऊपर ट्रू शेप ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना है और यहां पे एक्सिस का लेंथ हमें शो करना है, एक्सिस 70 mm दिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक जो बेस है वो हम नीचे रखेंगे ग्राउंड में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी। तो अगर कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी है तो हमें एक बेस यहां पे एक्स वाई लाइन में ड्रॉ करना पड़ेगा और यहां से 70 mm का जो एक्सिस का लेंथ दिया है वो 70 mm के हाइट पर हमें दूसरा जो बेस है वो हमें शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमने दूसरा बेस शो किया है और यहाँ पे आउटर पॉइंट्स हमें सबसे पहले डार्क करना पड़ेगा। तो ये देखिए, आउटर पॉइंट्स हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे, इधर से भी ज्वाइन कर देंगे और इधर से भी ज्वाइन कर देंगे। और अब पहले हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, देन आफ्टर हम यहाँ पे अंदर के जो एजेस है वो हम यहाँ ज्वाइन करना शुरू करेंगे। तो एक बेस हमें ऊपर रखना है, तो हम ABCD का बेस जो है वो ऊपर रखेंगे। देखिए, ए जो है यहाँ से ऊपर गया तो यह आ गया ए डैश, देन यहाँ पे बी और एफ यहाँ पे ऊपर गया तो ये हम लिखेंगे बी डैश स्लैश एफ डैश, बी डैश स्लैश एफ डैश। देन यहाँ पे ये जो एक्सिस का पॉइंट है ओ डैश, ये हम यहाँ पे दे देंगे। देन सी और ई यहाँ पे हम ऊपर ले लेंगे, दैट इज सी डैश स्लैश ई डैश। और ये जो डी है ये हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज डी डैश। और जो 1 2 3 4 का जो बेस है वो हम नीचे रख देंगे। तो 1 2 3 4 का बेस अगर नीचे है तो ये है 1 डैश। देन यहाँ पे रहेगा 2 डैश स्लैश 6 डैश। देन यहाँ पे OP में से ये जो P है ये हम नीचे रखेंगे P डैश, और ये 3 और 5 हम यहाँ पे नीचे रखेंगे 3 डैश स्लैश 5 डैश, और ये जो 4 है वो हम यहाँ नीचे रखेंगे, दैट इज 4 डैश। तो इस तरह से हमने नेमिंग अब दे दिए और अब हमें यहाँ पे रिमेनिंग जो एजेस है वो ड्रॉ करना है, वर्टिकल एजेस। तो जब हम यहाँ पे नीचे से देखेंगे, क्योंकि हम जो है प्रोजेक्टर्स नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऑब्जर्वर जो है ये सॉलिड को नीचे से देखेगा। तो अगर आप यहां से नीचे से देखेंगे तो आपको कितने वर्टिकल एजेस दिखाई देंगे, A1 दिखाई देगा, B2 दिखाई देगा, C3 दिखाई देगा और D4 दिखाई देगा। तो A1 B2 C3 D4 ये डार्क होना चाहिए। देखो A1 यहां पे डार्क है, D4 भी यहां पे डार्क है। अब हमें B2 और C3 ये जो दो वर्टिकल एजेस है वो हमें यहां पे डार्क करना पड़ेगा, और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करेंगे। उसी तरह से यहां पे C3 जो हमें दिखाई दे रहा है उसको भी हम यहां पे डार्क कर लेंगे। तो ये इस तरह से। और अब जो बीच में एक्सिस है वो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। एक्सिस जो है वो आपको यहाँ पे एक्सिस के आगे पीछे कोई भी वर्टिकल जो एज है वो नहीं आ रहा है, तो हम एक्सिस को डायरेक्टली बना देंगे। एक्सिस लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन आप इस तरह से शो करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने शो कर लिया है। और अब यहाँ पे जो हाइट है वो हम शो करेंगे 70 mm। तो फाइनली हमने ट्रू शेप ऑफ बेस और ट्रू शेप ऑफ सॉलिड यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। इट मींस फर्स्ट स्टेज ये हमने कंप्लीट कर लिए। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सॉलिड को टिल्ट करना है। सॉलिड को टिल्ट करना है, इट मींस हमें सॉलिड को झुकाना है। कितना डिग्री एंगल से झुकाना है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी। तो हमने कॉर्नर वाला हेक्सागन बनाया, तो कौन सा कॉर्नर हमें एचपी में करना है, तो ये जो 4 डैश वाला कॉर्नर है ये हमें आगे चल के एचपी में करना है। क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी, और आगे क्या लिखा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आगे लिखा है सच दैट, देखो क्या लिखा है, ये कंडीशन दी है, कंडीशन दी है सच दैट द लॉन्गर एज थ्रू दैट कॉर्नर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एचपी। क्या लिखा है, लॉन्गर एज थ्रू दैट कॉर्नर, जो कॉर्नर आप एचपी में रखेंगे वो कॉर्नर से लगा हुआ जो लॉन्गर एज है, आप कौन सा कॉर्नर एचपी में रखेंगे, आप ये 4 डैश वाला जो कॉर्नर है वो आप एचपी में रखेंगे। तो इससे लगा हुआ ये जो लॉन्गर एज है, इट मींस ये जो वर्टिकल एज है ये हमें 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। अगर हमें इसको 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, इसका मतलब ये जो पूरा सॉलिड है, ये सॉलिड को हमें 30 डिग्री से ऐसा टिल्ट करना पड़ेगा, 30 डिग्री से ऐसे झुकाना पड़ेगा, ताकि ये जो है ये 30 डिग्री से इंक्लाइन हो जाए। तो चलो सबसे पहले ये जो 4 डैश है, ये 4 डैश को हम, ये जो 4 डैश है ये हम यहां कहीं पे भी रखेंगे। ये हमने यहां 4 डैश को रख दिए और यहां पे हम 30 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये हम प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर यहां पे रखेंगे और कितना 30 डिग्री का हमें एंगल लेना है। तो हमने एंगल ले लिए और ये 30 डिग्री के एंगल पे ये जो लॉन्गर एज है, ये लॉन्गर एज का लेंथ क्या है 70 mm। तो हमें क्या करना है, ये 70 mm का ये जो लेंथ है ये हमें यहां लेना है। ये देखिए ये 70 mm का जो लेंथ है वो हमने यहां पे 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन पे हमने ले लिए। ये देखिए ये 30 डिग्री इंक्लाइन, ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है, 30 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन पे हमने क्या किए, ये जो लॉन्गर एज है, ये लॉन्गर एज का लेंथ जो है वो हमने यहाँ पे शो किए। ऊपर का कॉर्नर क्या है, ऊपर का कॉर्नर है डी डैश। और अब हमें क्या करना है, ये पूरा सॉलिड यहाँ पे रीड्रॉ करना है
30 डिग्री इंक्लाइंड वाले लाइन के ऊपर रीड्रॉ करना है। तो कैसे रीड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले हम प्रोटेक्टर से क्या करेंगे, ये जो हमने लॉन्गर एज बनाया है ये 4 के ऊपर रख के यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बेस जो है वो लॉन्गर एज पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हम यहां पे ये लाइन पे परपेंडिकुलर, यहां पे ये देखिए ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ताकि यहां पे जो बेस है वो ड्रॉ करने में आसानी हो। तो ये देखिए बेस का लेंथ क्या है, तो बेस का लेंथ हम यहां से लेंगे। पहले हम यहां पे फिलहाल जो है ऐसी फेंट लाइंस बना के रखते हैं। ये हम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर एज बना रहे हैं। जो हमने लॉन्गर एज बनाए थे उसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये हमने बना रहे हैं। तो ये हमने बना दिए, और अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, बेस का लेंथ मार्क करना है। बेस कितना है, तो बेस का लेंथ हम कंपास में लेंगे और यहां पे मार्क करेंगे। बेस आपको कहां से मिलेगा, ये देखो यहां से ये जो बेस का लेंथ है ये हम कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। ये कंपास का सेंटर जो है वो यहां 4 के ऊपर रखेंगे, और ये जो आपने परपेंडिकुलर बनाए थे उसके ऊपर यहां कट करेंगे। फिर ये डी के ऊपर रखेंगे, और ये जो बनाए थे आपने लाइन उसके ऊपर कट करेंगे। तो देखो जहां पे आपने कट किए वहां पे आपको बेस के पॉइंट्स मिल गए। तो बेस के पॉइंट्स ये देखो, इधर 4 है तो इधर क्या है 1 डैश है, तो ये है इधर, ये हो जाएगा 1 डैश। ये डी डैश है तो यहां पे क्या है, ये ए डैश है, इस तरह से। और अब ऊपर ए डैश और 1 डैश को ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम ये रिमेनिंग पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो रिमेनिंग पॉइंट्स मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 से लेके ये 3, 5 का लेंथ ले लेंगे, ठीक है। ये 1 से लेके 3, 5 का लेंथ, और ये 4 से लेके 2, 6 का लेंथ बिल्कुल सेम है। तो इसमें आपको एक ही बार मेजरमेंट लेना है और सभी जगह पे आपको मार्क करना है। ये देखिए ऐसे, तो इस तरह से ये देखिए निमिंग हमने दे दिए। और क्वेश्चन में लिखा था कॉर्नर ऑफ इट्स बेस इन एचपी, तो ये देखो कॉर्नर ऑफ इट्स बेस जो है वो इन एचपी है। इट मींस 4 डैश जो है वो इन एचपी है, एंड लॉन्गर एज थ्रू दैट कॉर्नर, जो कॉर्नर एचपी में है उससे लगा हुआ जो लॉन्गर एज है, जो वर्टिकल एज है वो 30 डिग्री से इंक्लाइन है टू द एचपी। ये हमने यहाँ पे शो किया है। और अब हम यहां पे टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, और टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये जो फ्रंट व्यू है इसके सभी पॉइंट्स के वर्टिकल प्रोजेक्टर्स हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। तो चलो प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू XY एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो फाइनली टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमने सभी प्रोजेक्टर्स यहां पे ला लिए हैं, और अब हमें यहां पे सभी टॉप व्यू के पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए 1 का प्रोजेक्टर यहां से आ रहा है, ठीक है। ये 1 का प्रोजेक्टर, ऊपर से 1 का प्रोजेक्टर यहां पे मिल रहा है, तो ये हो गया 1, 1। देन इधर से 2 का प्रोजेक्टर, ऊपर से 2 का प्रोजेक्टर यहां मिल रहा है, तो ये हो गया 2, 1। इधर से 3 आ रहा है, ऊपर से 3 आ रहा है, तो ये हो गया 3, 1। इधर से 4 आ रहा है, ऊपर से 4 आ रहा है, यहां पे मिल रहा है, तो ये हो गया 4, 1। उसी तरह से सभी पॉइंट्स हम यहां पे शो करेंगे। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे शो कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे सभी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रॉन्ग होता है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको वही रूल्स का यूज करना है जो हमने इसके पहले के हर एक प्रॉब्लम में बताए थे। बिल्कुल वही रूल्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। बाहर के पॉइंट्स सभी के सभी डार्क कर लो, डार्कली ज्वाइन कर लो। तो चलो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो आउटर पॉइंट्स हमने यहां पे डार्क कर लिए हैं। और अब रूल नंबर 2, ड्रॉ द बेस। रूल नंबर 2 है ड्रॉ द बेस। यहां पे कितने बेस है, यहां पे 2 बेस है। ऊपर का बेस है ABCD और नीचे का बेस है 1 2 3 4। अब इसमें से कौन सा बेस दिखेगा वो आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे प्रोजेक्टर्स जो है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर प्रोजेक्टर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर ऊपर है, ठीक है। ऑब्जर्वर ऊपर है, इट मींस इसको ऊपर से देखा जाएगा। तो अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो कौन सा बेस दिखेगा, ABCD वाला जो बेस है वो पूरा दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो ABCD का जो बेस है वो पूरा दिखाई देगा। तो हमें यहाँ ABCD का जो बेस है वो डार्कली यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो नीचे का बेस है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जो नीचे का बेस है वो हमें डॉटेडली यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलो ज्वाइन करेंगे ऊपर का बेस डार्कली, इट मींस उसके जो सभी एजेस है वो हमें डार्क स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ज्वाइन करना है, ABCDEF। तो ये देखिए ऊपर का जो बेस है वो हमने यहां पे इनडायरेक्टली ज्वाइन कर दिए, ABCDEF। और अब जो नीचे का बेस है 1 2 3 4 5 6 वो हमें डॉटेडली करना है। 1 2 3 यहां पे ये जो 3 पॉइंट्स है ये तो आउटर में गए, लेकिन ये जो 3 से 4 है ये यहां पे डॉटेडली आएगा। तो ये देखिए ये डॉटेडली आ गया। और अब 4 से 5 जो है ये भी डॉटेडली आएगा क्योंकि ये अंदर में है। तो ये हम यहां पे शो करेंगे। तो ये डॉटेडली यहां पे शो कर लिया है।
तो इस तरह से रूल नंबर 2 हो गया ड्रॉ द बेस। और अब रूल नंबर 3 हम यहां पे यूज करेंगे। रूल नंबर 3 है ड्रॉ द एजेस। यहां पे कितने एजेस है? तो यहां पे 6 वर्टिकल एजेस है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म में 6 वर्टिकल एजेस होती है। कौन सी 6 वर्टिकल एजेस है? देखो A1, B2, C3, D4, E5, F6। इट मींस 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल एजेस है। A को 1 से ज्वाइन करना है, B को 2 से ज्वाइन करना है, C को 3 से ज्वाइन करना है, D को 4 से, E को 5 से और F को 6 से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहां पे B को 2 से ऑलरेडी ज्वाइन किया है, C को 3 से भी ऑलरेडी ज्वाइन किया है, ठीक है, F से 6 ऑलरेडी ज्वाइंट है और E से 5 ऑलरेडी ज्वाइंट है, क्योंकि ये सब आउटर पॉइंट्स में आ गए। लेकिन यहां पे A से 1 और D से 4 वो बस अब हमें ज्वाइन करने का बाकी है। A से 1 यहां पे क्या होगा? तो देखो A से 1 अगर हमें यहां ज्वाइन करना है तो A से 1 जो है वो डार्क स्ट्रेट लाइन से हमें यहां ज्वाइन करना पड़ेगा। डार्क स्ट्रेट लाइन से क्यों बनेगा? उसका एक सिंपल सा रीजन है जो हमने इसके पहले के वीडियोस में भी बताए थे। देखो A से 1 हमने डार्क क्यों बनाया? उसका सिंपल सा रीजन क्या है? A पॉइंट पे जो है वो 2 डार्क स्ट्रेट लाइन है। देखो हमने रूल ऐसा बताए थे कि अगर कोई पॉइंट पे 2 डार्क स्ट्रेट लाइन है, देखो अगर कोई पॉइंट पे 2 डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी, ऐसा हमने रूल बताए थे। तो A पे देखो A जो है वो एक इंटरनल पॉइंट है, ये सिर्फ इंटरनल पॉइंट्स के लिए रूल है, ठीक है। A पॉइंट पे 2 डार्क लाइन है, देखो A से B और A से F ये डार्क लाइन थी, तो A से 1 जो है वो भी डार्क जाना तय है, ठीक है। और अब हम A से 1 तो बना चुके हैं और अब हमें D से 4 यहां पे ड्रॉ करना है। तो D से 4 देखो D यहां पे है, 4 यहां पे है। तो रूल हमने ये भी बताए थे कि जैसा रूल डार्क लाइन के लिए है बिल्कुल वैसा ही रूल डॉटेड लाइन के लिए भी है। रूल ऐसा है कि अगर कोई पॉइंट पे 2 डॉटेड लाइन है, अगर कोई पॉइंट पे 2 ऐसी डॉटेड लाइन है तो थर्ड लाइन भी डॉटेड जाएंगी, ये हमने बताए थे। तो ऐसे में ये जो 4 है, देखो ये 4 पे 2 डॉटेड लाइन है, देखो 4 से 3 और 4 से 5 ये 2 डॉटेड लाइन है। ऐसे में 4 से जो D के तरफ जो ज्वाइंट होगा, इट मीन जो D4 ज्वाइंट होगा वो भी डॉटेड होगा। लेकिन वो यहां से यहां तक आपको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि यहां पे ये सामने जो है वो डार्क लाइन आ चुकी है, तो हमें यहां से यहां तक ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन हमें जो ड्रॉ करना है वो हम अभी नहीं बनाएंगे। अभी हम सबसे पहले यहां एक्सिस शो करेंगे, क्योंकि एक्सिस जो है वो उसके पहले आएंगी। एक्सिस इट मींस OP, ये देखो ये जो OP नाम की जो एक्सिस है, लाइन डॉट लाइन, वो हमें यहां पे पहले शो करना पड़ेगा। O से लेके P, तो O से लेके P पूरा आपको शो नहीं करना है, हमें बस O से लेके A जो इतना जो पोर्शन बाकी है हमें सिर्फ यहां पे एक्सिस शो करना है। तो पहले हम एक्सिस शो करेंगे, उसके बाद D4 नाम की जो एज है वो हम शो करेंगे। और एक्सिस जो है वो लाइन डॉट लाइन ऐसा शो करना होता है। तो यहां पे ये जो भी जगह बाकी है उसमें हम यहां पे शो करेंगे लाइन डॉट लाइन। तो ये हमने यहां पे एक्सिस शो कर लिया है, देखो ये लाइन डॉट लाइन छोटी सी जगह पे हमने शो कर लिया है। और अब हम जो D4 है वो हम यहां पे डॉटेड बना देंगे। D4 देखो इतना O से लेके D तक इतना बस एक स्पेस बचा है, बस इतने में आपको डॉटेड लाइन यहां पे ड्रॉ करना है। तो ये देखो ये हम ड्रॉ करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एग्जाम में जब कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो एग्जामिनर स्पेशली ये चेक करता है कि आपने यहां पे ये पोर्शन बराबर बनाया है कि नहीं। उसके ऊपर अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं बनाया है तो वहां पे मार्क्स कट होते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे 3 लाइन जो है वो ओवरलैप कर रही है, ठीक है। यहां पे क्या क्या ओवरलैप कर रहे हैं? यहां पे A1 जो डार्क लाइन है वो, OP जो एक्सिस है वो, और D4 नाम की जो एज है वो, ये तीनों चीजों जो है वो ओवरलैप कर रही है। इट मींस डार्क लाइन, देन लाइन डॉट लाइन वाली एक्सिस और डॉटेड लाइन, यहां पे 3 चीजें जो है वो ओवरलैप कर रही है। तो रूल ऐसा है कि पहला प्रेफरेंस आपको डार्क लाइन को देना है, ठीक है ना। जो भी डार्क लाइन होंगी पहला प्रेफरेंस आपको डार्क लाइन को देना है। इट मींस पहले आपको उसको ड्रॉ करना है, देन आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, देन आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने सबसे पहले A1 बना दिए डार्क, देन हमने एक्सिस को प्रेफरेंस दिए, इट मींस देन हमने एक्सिस बनाए, और फिर हमने लास्ट में जो D4 नाम की जो एज थी डॉटेड वो हमने बनाए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां पे अगर प्रॉपर्ली नहीं बनाए तो यहां पे कुछ ना कुछ मार्क्स आपके जरूर कम होंगे। तो फिलहाल ये हमने यहां ड्रॉ कर लिए। तो फिलहाल जो ड्रॉ करने के जो सभी रूल्स है वो हमने फॉलो कर लिए। रूल नंबर 1 आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क, तो बाहर के पॉइंट्स हमने पहले डार्क बना दिए। रूल नंबर 2 ड्रॉ द बेस, तो हमने बेस बनाए।
रूल नंबर 3 ड्रॉ द एजेस, तो फिर हमने एजेस बनाए। और अब रूल नंबर 4 होता है ड्रॉ द एक्सिस, और एक्सिस तो हमने यहां ऑलरेडी बना लिए, इतने से पोर्शन में हमने एक्सिस बना दिए। तो फाइनली ये टॉप व्यू जो है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द वीपी। क्वेश्चन में लिखा है एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द वीपी। क्या लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सिस इज इंक्लाइंड। देखो टॉप व्यू ऑफ एक्सिस इंक्लाइंड ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ओनली एक्सिस इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी लिखा है। ऐसे में हमें यहां पे बीटा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक्सिस इंक्लाइन है, इट मींस एक्सिस का ट्रू लेंथ इंक्लाइन है। अगर टॉप व्यू ऑफ एक्सिस इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी ऐसा अगर लिखा होता तो हमें बीटा एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें डायरेक्टली टॉप व्यू के एक्सिस को एक्सटेंड करके 45 डिग्री से इंक्लाइन करना होता है। लेकिन यहां पे टॉप व्यू ऑफ एक्सिस इंक्लाइंड ऐसा बोला है क्या? नहीं, ओनली एक्सिस इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी ऐसा लिखा है। ऐसे में हम यहां पे क्या करेंगे? बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू का जो एक्सिस है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, हम यहां पे 45 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे, देन यहां पे बीटा एंगल फाइंड आउट करके हम यहां पे एक रेफरेंस जो एक्सिस है वो पता करेंगे, देन आफ्टर इसके प्रोजेक्टर्स उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। और ये हम अभी ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं। आप इसको नॉर्मल प्लेन मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल प्लेन मेथड से अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहां पे XY लाइन को आगे एक्सटेंड करके यहां पे बीटा एंगल फाइंड आउट करके इसको वहां पे रीड्रॉ करना होता है। ये पूरा जो हेक्सागोनल प्रिज्म है इसको वहां पे रीड्रॉ करना पड़ेगा बीटा एंगल पे, देन आफ्टर उसके प्रोजेक्टर्स ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहां से प्रोजेक्टर्स इधर लेके आएंगे तो आपको यहां पे नया फ्रंट व्यू मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये जो रीड्रॉ करेंगे उसमें आपका ज्यादा टाइम जाएगा, वो टाइम बचना चाहिए, इसलिए हम यहां पे डायरेक्टली ऑक्सिलरी प्लेन मेथड यूज करेंगे तो बिल्कुल वही सॉल्यूशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हम टॉप व्यू के एक्सिस को यहां पे एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो यहां पे हमने लाइन को एक्सटेंड करके प्रोटेक्टर से 45 डिग्री का एंगल ले लिया है। और अब ये 45 डिग्री एंगल पे सबसे पहले एक हम लाइन बना देंगे। और ये जो भी कंस्ट्रक्शन है फिलहाल हम फेंट कर रहे हैं। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 4H नंबर का पेंसिल यूज करेंगे। तो ये देखिए ये हमने 45 डिग्री इंक्लाइन यहां पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। कितना डिग्री एंगल है ये है 45 डिग्री का एंगल। ओके, एक्सिस को एक्सटेंड किए, कहीं पे भी पॉइंट लिए, 45 डिग्री का एंगल लिए। और अब कंपास लेंगे। कंपास में आपको क्या करना है? कंपास में एक्सिस का जो ट्रू लेंथ है उसका लेंथ लेना है। एक्सिस का ट्रू लेंथ आपको कहां से मिलेगा? यहां से। एक्सिस का ट्रू लेंथ कितना है? 70 mm है। तो कंपास में ये 70 mm का लेंथ जो है वो कंपास में ले लो। तो ये कंपास में एक्सिस का जो ट्रू लेंथ का लेंथ है वो हमने कंपास में ले लिए। देखो ये हमने ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में ले लिए, ठीक है। और अब कंपास का सेंटर आप ये पॉइंट पे रखेंगे और ये जो लाइन है इसके ऊपर कट करेंगे। तो कंपास का सेंटर हमने रखे और ये लाइन पे कट किए। तो देखो लाइन पे कट करने के बाद यहां पे कटा, जहां पे कट गया वहां से आप क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कटा है यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो आपने लाइन बनाए थे एक्सिस वाली उसको एग्जैक्टली पैरेलल। तो ये देखो हमने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। और अब आपको क्या करना है? एक्सिस का टॉप व्यू का लेंथ कंपास में लेना है। फिर से कंपास लेंगे। तो ये हमने फिर से कंपास ले लिए। ये जो टॉप व्यू आपने बनाए थे, टॉप व्यू में जो एक्सिस है, एक्सिस कहां पे है? ये देखो O1 और ये P1। O1 P1 का ये जो लेंथ है ये आप कंपास में लेंगे। तो ये देखिए हमने टॉप व्यू का एक्सिस का लेंथ यहां कंपास में ले लिए। कंपास का जो सेंटर है वो आपको फिर से यही रखना है, ठीक है। और ये जो आपने लाइन बनाया है उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये हम यहां रखेंगे और ये यहां पे कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहां पे कट कर दिए। ये देखो यहां पे कटा, बिल्कुल पास में कटा है उसके, और जहां पे कटा है वहां से अब आप एक रेफरेंस एक्सिस बना देंगे और इसको हम नेमिंग दे देंगे एज अ x1 y1। ये हम इसको कहेंगे एज अ x1 y1। और हमें यहां पे बीटा एंगल मिल चुका है। कहां पे है बीटा एंगल? तो ये देखिए आपको यहां बीटा एंगल बता देते हैं। यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल है ये बीटा एंगल है। तो ये बीटा एंगल आप चाहे तो इसको रिजल्ट में लिख सकते हैं कि ये एंगल कितना है, तो आप इसको रिजल्ट में लिख सकते हैं। तो ये बीटा एंगल हमें मिल गया। और अब हमें क्या करना है? ये जो हमने एक्सिस बनाए हैं x1 y1 ये तो हमने डार्क बनाया है। अब हमें क्या करना है? ये जो टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ये एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है और इधर लेके आना है। तो फिर हमें इधर क्या मिल जाएगा? फ्रंट व्यू मिल जाएगा।
तो ये देखिए सभी प्रोजेक्टर्स हमने इधर ला लिए हैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस x1 y1। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले यहां पे एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, देन उसको एग्जैक्टली पैरेलल रख के हमने सभी प्रोजेक्टर्स इधर ड्रॉ कर लिए। और अब हमें यहां पे क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू के बाद फ्रंट व्यू बनता है। तो ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए इसके पहले का जो फ्रंट व्यू है वहां से हम लेंथ लेंगे। इसके पहले का फ्रंट व्यू कहां पे है, ये है। ये जो फ्रंट व्यू है यहां के सभी पॉइंट्स का हम लेंथ लेंगे और वो यूज करके हम ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो चलो हम यहां पे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रंट व्यू का जो 4 डैश है, ये देखो 4 डैश कहां पे है, एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पे जो 4 डैश रहेगा वो भी एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये देखिए 4 का प्रोजेक्टर, ये 4 का प्रोजेक्टर, ये एक्सिस के ऊपर, ये हम शो करेंगे 4-1 डैश, नया नाम देंगे 4-1 डैश। देन एक्सिस के ऊपर जो है वो 3 और 5 का लेंथ है, तो ये हम कंपास ले लेंगे। उसके लिए कंपास का यूज करके अब हमें करना है, ये देखो ये एक्सिस के ऊपर XY लाइन के ऊपर इतना 3 और 5 का लेंथ है, तो ये हमने कंपास में लेंथ ले लिए। और ये 5 का जो प्रोजेक्टर है, ये 5 के प्रोजेक्टर x1 y1 के ऊपर रख के यहां पे हम कट करेंगे। तो ये हमें मिल गया, दैट इज 5-1 डैश। देन उतना ही लेंथ 3 का है, तो ये x1 y1 पे रख के यहां पे हम कट करेंगे। तो ये हमें मिल गया 3-1 डैश। तो इन सभी को ज्वाइन करने के लिए रूल्स वही है जो हमने इसके पहले बताए थे। रूल नंबर 1, आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो यहां पे जो आउटर पॉइंट्स है वो हम सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे बिल्कुल डार्कली। और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करेंगे। और ज्वाइन करते समय आपको चेक करना है कि आप प्रॉपर्ली वही पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं जो इसके पहले ऑलरेडी ज्वाइंट है। इट मींस यहां पे आउटर पॉइंट ज्वाइन करते समय 4 से 3 ज्वाइन करो, 3 से 2, 2 से 1 और 1 के बाद आपको 1 से A ज्वाइन करना है। 1 से B ज्वाइन नहीं करना, 1 से A ज्वाइन करना, क्योंकि A1 नाम का वर्टिकल एज है इसलिए। देन A से F, F से E, E से फिर आपको ज्वाइन करते समय E से D और D से फिर 4 ज्वाइन करना, D से 5 ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहां पे हम सभी को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने आउटर पॉइंट्स डार्क बना लिए। और अब सेकंड रूल, ड्रॉ द बेस। अब हमें बेस अगर ड्रॉ करना है तो कौन सा बेस यहां पे दिखेगा, यहां पे 2 बेस है, तो 2 बेस में से कौन सा बेस दिखेगा, तो उसके लिए आपको इधर से देखना पड़ेगा। देखो ऑब्जर्वर इधर से देखेगा, वो इसीलिए क्योंकि प्रोजेक्टर्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर जहां से जा रहे हैं ऑब्जर्वर भी उधर से देखेगा। तो इधर से देखने पर कौन सा बेस दिखेगा, तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये जो बेस है ये दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है उसके बिल्कुल पास में, उसके बिल्कुल सामने जो है वो ये बेस है। तो 1 2 3 4 का जो बेस है वो आपको यहां पे डार्कली ज्वाइन करना है, और जो ABCD का बेस है वो आपको डॉटेडली ज्वाइन करना है। तो सेकंड रूल हमने फॉलो कर लिए और यहां पे दोनों बेस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। और अब रूल नंबर 3 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 3 है ड्रॉ द एजेस। कितनी वर्टिकल एजेस है, तो यहां पे 6 वर्टिकल एजेस है, A1 B2 C3 D4 E5 F6, ये वर्टिकल एजेस है। तो A को 1 से ज्वाइन करना है, तो देखो A और 1 ऑलरेडी ज्वाइंट है। देन B को 2 से ज्वाइन करना है, तो यहां पे B है और यहां पे 2 है, तो B से 2 जो है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये डॉटेडली ज्वाइन करना पड़ेगा। डॉटेडली क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले ही कहा था कि अगर कोई पॉइंट पे 2 डॉटेड लाइन है तो आपको थर्ड लाइन भी डॉटेड ज्वाइन करना चाहिए। तो ये हम ज्वाइन करेंगे और ये बिल्कुल पास में आएगा इसके। तो ये देखिए ये हमने बना दिए B से 2, ओके। और अब C से 3 हम बना देंगे। C से 3, देखो C से लेके 3 ये भी आपको डॉटेड करना पड़ेगा, क्योंकि C पॉइंट पे जो है वो 2 डॉटेड लाइन है, तो थर्ड लाइन जो है वो भी डॉटेड जाएंगी। तो C से 3 जो है वो यहां पे डॉटेड बनेंगी, ये कंफर्म है। 2 डॉटेड लाइन अगर कहीं है तो तीसरी लाइन भी डॉटेड जाएंगी। या हमने रूल ऐसा भी बताया है कि अगर कहीं डार्क लाइन है तो उसको क्रॉसिंग करते समय डॉटेड लाइन से ही क्रॉसिंग कराना है, ठीक है। या फिर अगर कहीं डॉटेड लाइन है और अगर आपको क्रॉसिंग कराना है तो डार्क लाइन से ही क्रॉसिंग करा सकते हैं। तो यहां पे जब हमने C3 को ज्वाइन किए तो बीच में एक डार्क लाइन आ गई, तो हमने बराबर उसको डॉटेड लाइन से क्रॉस करा दिए, ओके। तो A1 हो गया, A1 B2 C3 D4, ठीक है। तो ये A1 B2 C3 और ये D4 तो ऑलरेडी ज्वाइंट है। और अब हमें E5 और F6 ज्वाइन करना है। तो E5 देखो 5 पे 2 डार्क लाइन है, तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी। तो ये E5 जो है वो हम डार्क बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 पे 2 डार्क लाइन है, तो थर्ड लाइन भी डार्क। जैसा हमने रूल बताया है कि अगर कोई इंटरनल पॉइंट पे 2 डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाना तय है। तो ये हमने बना दिए E5। और अब F6, 6 पे 2 डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क जाएंगी। या ऐसे बोलो कि यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइन के साथ क्रॉसिंग हो रहा है, तो जो है बीच में ये डार्क लाइन जाना तय है।
तो ये देखिए ये हमने डार्क बना दिए। और अब लास्ट रूल है कि हमें एक्सिस ड्रॉ करना है। तो एक्सिस है O1 डैश P1 डैश, देखिए यहाँ पे O1 डैश है और यहाँ पे P1 डैश है। अब ये काफी पास पास में है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं O1 डैश P1 डैश। तो आप इसको ड्राइंग बुक में प्रॉपरली ड्रॉ करना, जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे काफी पास पास में आ गया लाइन, तो ये आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्टली आ जाएगा। तो फाइनली ये जो फ्रंट व्यू है ये हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और अब प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि क्वेश्चन में साइड व्यू भी ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो अब हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में जितना कुछ भी लिखा था उसमें हमने क्वेश्चन में लिखा था कि वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी, तो ये हमने कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन एचपी करें। लॉन्गर एज जो है वो हमने लॉन्गर एज 30 डिग्री से इंक्लाइन किए और एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू वीपी ऐसा लिखा था। तो एक्सिस जो है वो हमने यहाँ 45 डिग्री इंक्लाइन किए, उसके लिए हमने बीटा एंगल फाइंड आउट किए और एक्सिस को हमने 45 डिग्री से यहाँ इंक्लाइन कर लिए। तो फाइनली ये ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है ऑल्सो ड्रॉ द साइड व्यू। अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो चलो साइड व्यू ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, जो लास्ट में हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिला है हमें उसका यूज करना है। यहाँ पे लास्ट में कौन सा फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिला है, तो ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू। और हमें अब साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो यही फ्रंट व्यू टॉप व्यू का हमें यूज करना है। साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनता है, तो फ्रंट व्यू ये है तो इसके साइड में साइड व्यू बनेगा। अब इसके या तो राइट साइड में बनाएंगे या तो लेफ्ट साइड में बनाएंगे। इट मींस अगर आपके पास अगर ऊपर स्पेस है तो आप ऊपर बनाएंगे, अगर नीचे स्पेस है तो नीचे बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे ऊपर स्पेस है तो हम क्या करेंगे, ये फ्रंट व्यू के साइड में यहाँ पे हम साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x1 y1 एक्सिस है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और एक परपेंडिकुलर एक्सिस x2 y2 ड्रॉ करेंगे। और ये जो टॉप व्यू के पॉइंट्स है इसको यहां से पैरेलली x1 y1 तक लेके आके ऐसे रोटेट करके इधर प्रोजेक्ट करेंगे और फिर फ्रंट व्यू के पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो साइड व्यू के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए x2 y2 एक रेफरेंस लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये जो x1 y1 है ये लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिए, यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए और एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिए x2 y2। और अब हम यहां पे साइड व्यू बनाएंगे। यहां पे साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट्स डायरेक्टली इधर प्रोजेक्ट करना है और टॉप व्यू के जो पॉइंट्स है वो यहां तक ऐसे पैरेलली लेके आके इसको ऐसे रोटेट करना है। एक्चुअली ये जो x2 y2 हमने एक्सिस बनाए हैं वो ये सॉलिड के बीच में से जा रहा है। एक्चुअली ये बीच में से पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए था। आपके पास जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो काफी सारा स्पेस रहेगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो x2 y2 है ये सॉलिड के ऐसे बाहर से ड्रॉ करेंगे, फिर आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे। लेकिन एक्चुअली हमारे पास यहां बोर्ड पे स्पेस कम है, यहां पे हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हमने यहां पे x2 y2 ये सॉलिड के बीच में से शो किया है। लेकिन एग्जाम में जब कभी भी आप इस टाइप का साइड व्यू बनाएंगे तो आपको ये x2 y2 सॉलिड के बीच में से नहीं, सॉलिड के बाहर से आपको शो करना है, ये ध्यान में रखो। तो देखिए साइड व्यू के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन यहां पे हो चुका है और अब हमें यहां साइड व्यू के पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहां पे हमने इतने सारे प्रोजेक्टर्स जो ड्रॉ किए हैं वो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन जैसा हमने कहा है आप जब इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहां पे अब पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये देखिए ए का प्रोजेक्टर, सबसे पहले ए देखिए कहां पे है, ये देखिए ये ए का प्रोजेक्टर है जो इधर से जा रहा है और यहां पे ए कहां पे है, ये देखिए ये है, ये ए का प्रोजेक्टर। ये दोनों प्रोजेक्टर जहां पे क्रॉस होंगे वो होगा ए डबल डैश। तो ये देखिए यहां पे क्रॉस हो रहा है तो ये हो रहा है ए डबल डैश। साइड व्यू के पॉइंट्स को आपको हमेशा डबल डैश से शो करना है। देन बी का प्रोजेक्टर देखो, यहां पे बी का प्रोजेक्टर ये है और यहां पे ये जो बी का प्रोजेक्टर है इधर से बी का प्रोजेक्टर ये आ रहा है। सबसे पहले ये प्रोजेक्टर को देखते हैं, ये देखिए ये बी का प्रोजेक्टर है, इट मींस नीचे से थर्ड, और ये बी का प्रोजेक्टर यहां से जा रहा है तो ये प्रोजेक्टर दोनों यहां मिल रहा है, तो ये हो गया बी डबल डैश, ठीक है, ओके। और अब सी की बात करते हैं, तो ये सी जो है वो सबसे नीचे का प्रोजेक्टर है और सी जो है वो यहां से आ रहा है, ये देखिए ये सी का प्रोजेक्टर, तो ये सबसे नीचे वाले पे यहां पे कटेगा तो ये हो गया सी डबल डैश। और अब डी की बारी, तो यहां से डी का प्रोजेक्टर ये जा रहा है, नीचे से दूसरा है, और ये डी का प्रोजेक्टर ये जा रहा है तो नीचे से दूसरे के साथ यहां पे कटेगा तो ये हो गया डी डबल डैश। इस तरह से आपको सभी पॉइंट्स को यहां पे मार्क करना है।
तो साइड व्यू के सभी पॉइंट्स हमने यहां पे मार्क कर लिए हैं और अब हमें यहां पे सभी को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने यहां पे यूज किए थे। आउटर पॉइंट्स मस्ट बी डार्क। तो चलो यहां पे आउटर पॉइंट जो है वो हम डार्क करेंगे। तो आउटर पॉइंट्स हमने डार्क बना दिए और अब सेकंड रूल दैट इज ड्रॉ द बेस। कौन सा बेस हमें यहां पे ड्रॉ करना है? दो बेस है ABCD और 1 2 3 4। तो दोनों में से कौन सा बेस यहां पे डार्क करना है? देखिए प्रोजेक्टर्स इधर से जा रहे हैं, ठीक है, इधर से प्रोजेक्टर जा रहे हैं। ऐसे में जब आप इधर से देखेंगे तो कौन सा बेस दिखेगा? तो ये जो 1 2 3 4 वाला बेस है ये दिखाई देगा। तो ये 1 2 3 4 का जो बेस है वो आपको डार्क करना पड़ेगा और ABC का जो बेस है वो आपको डॉटेड करना पड़ेगा। इधर से देखने पर देखिए प्रोजेक्टर्स इधर से जा रहे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 का जो बेस वो बिल्कुल सामने है। तो 1 2 3 4 का बेस जो है वो हम पूरा डार्क कर देंगे। तो हमने दोनों बेस ऊपर नीचे बना लिए हैं और अब थर्ड रूल दैट इज वर्टिकल एजेस हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ द एजेस। एजेस में सबसे पहले A1 जो है ये ड्रॉ है, देन B2 हमें यहां पे ड्रॉ करना है। तो B2 जो है वो डार्क बनेगा क्योंकि 2 पे देखिए दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क बनेगी। तो ये देखिए B2 हमने डार्क बना दिए। C3 यहां पे ये भी हमें डार्क करना पड़ेगा क्योंकि जो है बीच में डॉटेड लाइन क्रॉस कर रही है और 3 पे दो डार्क लाइन है तो थर्ड लाइन भी डार्क, ठीक है। A1 B2 C3 हो गया D4 और अब E5 जो है ये हमें डॉटेड करना पड़ेगा क्योंकि E पे दो डॉटेड लाइन है तो थर्ड लाइन भी डॉटेड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे बीच में क्रॉसिंग भी हो रहा है। और लास्ट में जो F6 है वो भी हमें डॉटेड करना पड़ेगा क्योंकि बीच में जो है वो डार्क लाइन के साथ क्रॉसिंग हो रहा है, इसलिए हमें ये डॉटेड करना पड़ेगा। और डॉटेड करने के बाद ये देखिए ये हमने कुछ ऐसा बना लिए हैं और अब लास्ट में एक्सिस बनाएंगे। एक्सिस के पॉइंट जो है वो हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सिस के लिए आप लाइन डॉट लाइन ऐसा आप बनाएंगे। तो ये देखिए ऐसा कुछ ये साइड व्यू बनेगा। बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि हमने जैसा कहा है कि इतने बड़े बोर्ड पे ये प्रॉपरली नहीं आता है। जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहां पे जो कुछ भी हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है वो आपको 4H नंबर के पेंसिल से ड्रॉ करना है और जो कुछ हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है वो आपको डार्क पेंसिल दैट इज H नंबर के पेंसिल से ड्रॉ करना है। फिलहाल क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था वो पूरा हमने सॉल्यूशन यहां बना दिए हैं। क्वेश्चन में लिखा था वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन HP, तो ये देखिए, और लॉन्गर एज इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP ये भी हमने बनाए। एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू VP वो भी हमने बनाए और साइड व्यू भी यहां पे हमने बनाए। ये सॉल्यूशन आपको अपने ड्राइंग बुक में याद से ड्रॉ करके देखना चाहिए। ये था आज का प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।